हैं। जो घर में आए अतिथि का निरादर करते हैं वो वज्रतुंड नरक में जाते हैं। हाँ, कोई आपके यहाँ अतिथि आया रात में और आप उसके ऊपर क्रोध किए कि अरे रात में 12 बजे आए हैं, कौन उठ करके इनके लिए नाश्ता बनाए, चाय पिलाए, ये भी पाप होता है। अतिथि देवो भव होता है। अतिथि का अपमान देवता का अपमान होता है। जो अतिथि का अपमान करते हैं वो जाते हैं वज्रतुंड नरक में, जहां पर उनकी आंखों को गिद्ध नोच करके खाते हैं। जो जीव हत्या करते हैं अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने के लिए, जीवों की हत्या करते हैं, गला मरोड़ के खा जाते हैं, वो कुंभी पाक नरक में जाते हैं। जहां यमराज के दूत यमराज की आज्ञा से उनको खौलते हुए सरसों के तेल में डाल करके सिराते हैं। परीक्षित जी तो नरक का नाम सुन के थर 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 कांपने लगे और बोले कि हे महाराज बस करिए, हमें तो नरक के बारे में सुनना ही नहीं है। महाराज हमें तो कोई ऐसा साधन बता दीजिए जिससे व्यक्ति अगर पाप किया भी हो तो उसे पाप से मुक्ति मिल जाए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये जो नरक है ना ये गलत नहीं है, ये नरक भगवान का धोबी घाट है। जैसे देखिए, अगर हम महंगे वस्त्र पहने तो उसको इतना दिव्यता से पहनना चाहिए कि उसमें कोई दाग ना लगे, और अगर दाग लग भी जाए तो तुरंत आप उसको धो लो, साफ हो जाए घर में ही, तो धोबी को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने पहने तो वस्त्र और उसमें खूब दाग लगा लिए, अब आप देखें कि ये घर में तो दाग साफ नहीं हो रहा है, तो आप धोबी को दिए। अब धोबी जिस तरह से वस्त्र धोता है महाराज, आप देख लोगे तो वस्त्र दोबारा नहीं दोगे। वो उठा करके कपड़ा, एक पत्थर रहता है फाट फाट मारता है, उसके बाद भी मन नहीं मानता तो मुगरी ले लेता है एक लकड़ी की और उससे पीटता है। तो धोबी की अपनी शैली है वस्त्र धोने की। उसी प्रकार हमें ये मानव तन मिला 100 वर्ष के लिए, और ये मानव तन प्राप्त करके हमने इसमें खूब पाप रूपी दाग लगा लिए और कभी धुलने का प्रयास नहीं किया। तो भगवान कहते हैं इसको यहाँ स्वर्ग में लाने से पहले धोबी घाट में भेज दो, और फिर वहाँ नरक में तो भगवान के यमराज के दूत अलग तरह से उनको धोते हैं। तो परीक्षित ने कहा हे प्रभु, आप तो कोई ऐसा साबुन बता दो, ऐसा साधन बता दो जिसे व्यक्ति करे और घर में ही सब पाप साफ हो जाएं। सुखदेव जी ने कहा नोट करो परीक्षित, हम तुम्हें बताते हैं क्या है साधन। बोले के चित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुनवंती कार्षेण निहारामिव भास्करम। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, केचित केवलया भक्त्या, एक बार जो भक्ति से भगवान का नाम उच्चारण कर लेता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य भगवान के उदित होते ही रात्रि भर का अंधकार ध्वस्त हो जाता है। कोई कमरा बंद हो 20 साल से और आप उसे खोल के एक बार दीपक जलाइए, जैसे ही आप दीपक में माचिस से दीपक को जलाएंगे तुरंत अंधकार मिट जाएगा। वो दीपक ये तनिक भी नहीं सोचेगा कि देखो 20 साल का अंधकार है तो थोड़ा मैं समय लूं। आपने दरवाजा खोला और दीपक में जैसे ही आग लगाई, दीपक प्रज्वलित हुआ, समस्त अंधकार ध्वस्त हो गया। उसी प्रकार जो जीवन में यदि बहुत ना भजन करे, अंत समय में भी यदि एक बार भगवान का नाम ले ले तो भगवान के नाम में जो दिव्य पुण्य है उतना व्यक्ति जीवन में तो पाप कर ही नहीं सकता है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग के
वैभव था गावहि नर पावहि भव था वही नर वैभव था कलयुग केवल हरि गुण गाहा कलयुग केवल हरि कलयुग केवल हरि कलयुग केवल हरि। जो भगवान का नाम ले लेता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। परीक्षित जी ने पूछा कि हे सुखदेव जी, कोई व्यक्ति जीवन भर पाप करे और अंत में भगवान का नाम ले ले तो मुक्त हो जाए, ये तो हमारी समझ में नहीं आता है, क्या कोई प्रमाण है? तब सुखदेव जी ने अजामिल की कथा को सुनाया कि हे परीक्षित सुनो, एक इतिहास की घटना सुनाते हैं। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे, परंतु वेश्या संसर्ग दूषिता गणिका के संग में आने से उन्होंने अपना जितना पुण्य था सब नष्ट कर लिया और गणिका के भरण पोषण के लिए चोरी करने लगे, डकैती करने लगे। सारी जनता त्राहि त्राहि करने लगी उनसे। संत के कहने से उन्होंने अपने अंतिम बालक, जो सबसे छोटा बालक था, उसका नाम रख दिया नारायण। और जब अजामिल के प्राण निकलने वाले थे तो अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को पुकारा। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाभयम प्लावितेन स्वरोच्चारै आजुहाव कुलेन्द्रियः। अजामिल अपने पुत्र नारायण को पुकारा और जैसे ही नारायण पुकारा भगवान के पार्षद आए और उसको तुरंत यमराज के दूतों को मुक्का मार मार करके किनारे किया और अजामिल के लिए विमान लेकर के आए। तो यमराज के दूतों ने कहा, महाराज आप कौन हैं? तो भगवान के पार्षद ने कहा कि इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है, इसलिए हम भगवान के पार्षद हैं, अजामिल को लेने के लिए आए हुए हैं। तो यमराज के दूतों ने कहा, महाराज ये आपके प्रभु का नाम नहीं ले रहा था, अरे ये तो एक नंबर का पापी है, ये अपने पुत्र को पुकार रहा था। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि हे यमराज के दूतों, ये बताओ कि पहले मेरे प्रभु का नाम नारायण पड़ा कि पहले इसके बालक का नाम नारायण पड़ा? तो दूतों ने कहा कि हे पार्षदों, नाम तो पहले आपके ही प्रभु का नारायण पड़ा। तो भगवान के पार्षद बोले, तो हो गया फैसला, अगर मेरे प्रभु का नाम सर्वप्रथम नारायण पड़ा तो कोई भाव से ले कुभाव से ले मेरे प्रभु का नाम जो लेगा उसे नरक नहीं जाना पड़ेगा। भाव कुभाव अनख आलस भाव कुभाव अलख आलस भाव कुभाव अनख आलस भाव कुभाव अलख आलस नाम जपते मंगल दिशि दस नाम जपत मंगल दिशि दस श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जो प्रभु का नाम ले लेता है
उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये अजामिल की कथा से हमें शिक्षा मिलती है, क्योंकि भगवान के नाम के जैसा सुंदर नाम तो कोई है ही नहीं। आप संसार में कितना भी रत्नों को खोज लीजिए और आप महंगा से महंगा रत्न ले लीजिए, परंतु हमारे प्रभु के नाम जैसा जो रत्न है ना, वो जग की किसी बजरिया में आपको मिलने वाला ही नहीं। हमारी माताएं गाती है प्रेम से, राम जैसा नगीना नहीं। हमारी माताएं गाती है ना, राम जैसा नगीना नहीं, सारी जग की बजरिया में। राम जैसा। इस भजन में भी यदि हमको कहना पड़े कि ताली बजाइए तो फिर तो बहुत गलत बात है। एक बार दोनों हाथ से ताली बजाते हुए, राम जैसा नगीना नहीं, सारी जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारी जग की बजरिया में। नीलमणि ही जड़ाऊंगी, नीलमणि ही जड़ाऊंगी, अपने मन की मुदरिया में। नीलमणि जड़ाऊंगी, अपने मन की मुरलिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। जय हो। ताली बजाते राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊंगी मैं। राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊंगी मैं। राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊंगी मैं। राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊंगी मैं। मृदु मूरत बसाऊंगी, मृदु मूरत बसाऊंगी, नैनों की पुतरिया में। मृदु मूरत बसाऊंगी, नैनों की पुतरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र की।
सभी नाते, झूठे सभी रिश्ते और झूठे सभी नाते, हैं झूठे सभी रिश्ते और झूठे सभी नाते, हैं झूठे सभी रिश्ते और झूठे सभी नाते। तुझा रंग ना चढ़ाऊंगी, तुझा रंग ना चढ़ाऊंगी अपनी श्यामल चदरिया में, तुझा रंग ना चढ़ाऊंगी अपनी श्यामल चदरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। जय हो। हरि बोल। जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है, जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है, जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है, जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है। कुछ दिन ही तो रहना है, हरि बोल। काया की कोठरिया में, कुछ दिन तो रहना है काया की कोठरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं काया की बजरिया में। नीलमणि जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में, नीलमणि जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में। श्याम जू मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो भगवान का नाम समस्त पापों से मुक्ति प्रदान